हिटलर झुक गया तो मोदी कौन सी खेत के मूली है, उनको झुकना ही होगा। तुम हमको मारोगे, हम तुमको पटक के मारेंगे, यही बतिया ना ये बनारस के लोग कह रहे हैं। तुमको समझ में नहीं आ रहा है। शेर नहीं है, सियार है, शेर का खाल पहने हैं। पहले यह बात जानिए मोदी जी, शेर का सियार का खाल पहन के शेर बनने से कोई शेर नहीं हो जाता। अरे आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे लग रहा है आरएसएस कार्यालय से आए हो पत्रकार। अरे कहीं ढंग से बतियाओ, निकाल के फेंकेंगे नहीं, छाती पे लात मार करके भगा देंगे। जान रहे हैं कि बनारस सुलगेगा तो पूरा देश सुलगेगा। यानी नरेंद्र मोदी को बनाता है। बनारस जब अपने जिद पर चला आता है तो बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे के लोगों के मुंह पर थूक करके बाहर दिल्ली वापस कर देता है। बनारस से नरेंद्र मोदी को गुजरात जाना होगा। बनारस के लोग अपने राजा के ऊपर पान खा कर डूब देते हैं, तो नरेंद्र मोदी को वापस जाना होगा गुजरात। नरेंद्र मोदी गो बैक, नरेंद्र मोदी। अरे भैया, हम अपने राजा के ऊपर बनारस के लोग थूक देते हैं, तो नरेंद्र राजा तो वही है ना जी, कौन है ना? बनारस का राजा मोदी। इसी बनारस के नौजवान राजनारायण के हाथों प्रधानमंत्री को मोदी है। अमेठी में जाके राजनारायण जी बनारस के लोग पान खाकर थूक देंगे तुमको। सांसद रहने लायक नहीं है, इसलिए हम लोग इनको हटाने के लिए अब इनको हम लोग अपने दिमाग से, दिल से थूक के बाहर निकाल रहे हैं। रोटी छीनोगे हम तुम्हारा पूजा करेंगे। पत्रकार कहाँ हो? ऑस्ट्रेलिया में हो, अफगानिस्तान में हो कि किम जोन के देश में हो? अब लड़ाई से देंगे, हिम्मत होगा आमना सामना कर लेंगे। और गारंटी देता हूं मैं, वो जेल से ताउम्र कभी बाहर नहीं आ सकते। जितने लोगों की उन्होंने हत्याएं करवाई हैं इस यूपी में, वो सारे कारनामे खुलेंगे। पुलिस की प्रोटेक्शन में आरएसएस और बीजेपी के गुंडे थे। नमस्कार साथियों, मैं हूं देव। इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। ये बनारस का लोकसभा क्षेत्र है। रखौना एक गांव है जहां मोदी जी का सबसे पहले 2014 में पहली सभा यहां पर हुई थी। लोग कह रहे हैं, और ऐसा हुआ भी था, वो ये लोग हैं अपनी मांगों को लेकर इस सड़क पर बैठे हुए हैं काफ़ी दिनों से, और लगातार सरकार से गुहार कर रहे हैं कि इनकी मांगें जो हैं वो पूरी किया जाए। और काफ़ी दिनों से ये लोग जो है सड़कों पर बैठे हुए हैं। क्या मांगे क्या है, क्या किस मांग को लेकर आप जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं और सरकार से क्या चाहते हैं आप? हम लोग यहाँ पर जो नेशनल हाईवे बन रहा है, रिंग रोड, इस पे जो है सर्विस लेन की मांग को लेकर यहाँ बैठे हैं। यह जो किसानों की जमीन रोड में गई है, उनको निकलने के लिए और इस हाईवे पे जाने के लिए सरकार सर्विस लेन ही नहीं दे रही है। और उन्हीं की जमीन, उन्हीं का अधिग्रहण किया हुआ जमीन पे नेशनल हाईवे बन रहा है, और उनको ही 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर की यात्रा तय करके इस हाईवे पे चढ़ने के लिए सरकार मजबूर कर रही है। इसी मांग को लेकर हम लोग यहाँ 10 दिन धरने बैठे हैं कि जो ये हाईवे, नेशनल हाईवे बन रहा है, इसको किसानों के लिए आने जाने के लिए जो यहाँ पे मार्ग गाँव का है, वहाँ पे कम से कम सर्विस लेन दिया जाए, जिससे किसान भी हाईवे पे जा सके, कहीं दूरी जाने के लिए उसकी दूरी कम हो सके। इसी मांगों को लेकर हम लोग यहाँ धरने बैठे। पूरा होगा जी? लगता है कि पूरा होगा? किसानों की आज तक सुनी नहीं। 600 से ज़्यादा किसान जो है उन शहीद हो चुके हैं। अभी हाल ही फिलहाल में देख रहे हैं किसानों के साथ क्या हुआ। लगता है कि पूरा होगी आपकी मांग? पूरा होगा? नहीं, देखिए, हम लोग तो जान रहे हैं देश में लोकतंत्र की सरकार है नहीं, तो कहिए कि नहीं पूरा होगा? पूरा नहीं। हम लोग देखिए, हमारी पूरी बात आप सुन लीजिए। हम ये चाहते हैं इस देश के अंदर जो मोदी की सरकार है, 10 महीने से किसान वहां धरने पर बैठे हैं, उनकी नहीं सुनी जा रही है, तो सवाल उठ सकता है कि आपकी कहां से सुनी जाएगी। हम इस बात को जानते हैं, लेकिन हमें भी जानते हैं कि यही किसान, इसी रखौना गांव में मोदी की पहली सभा हुई थी, और बनारस में सबसे बड़ी सभा इसी रखौना गांव में हुई थी, और मोदी यहीं से जीत कर गए हैं। तो किसान उनको गद्दी पर बैठा सकता है, तो आने वाले समय में धरने के माध्यम से गोलबंदी कर किसान उनको गद्दी से उतार भी सकता है। उसके लिए आंदोलन है। मोदी सरकार को गोलबंदी करेंगे? एकदम हम लोग किसानों की गोलबंदी करेंगे। आप किसानों की गोलबंदी करेंगे, सरकार को हटाएंगे, और किसान आंदोलन से ही सरकार जाएगी। इस बात को आप लिख कर रख लीजिए। पूरे देश में जो किसान आंदोलन है, मोदी सरकार को हटा कर ही दम लेगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। कह रहे हैं कि गोलबंदी कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अरे बिल्कुल, ये देश किसानों का देश है, कृषि प्रधान देश है। यहाँ 75 से 80% किसान निवास करते हैं, और देश की अर्थव्यवस्था किसानों से चल रही है। आपने देखा कि जब कोरोना काल था तो इस देश की अर्थव्यवस्था ढह गई, और किसानों की अर्थव्यवस्था की वजह से देश चल रहा है। और सरकार, हिटलर झुक गया तो मोदी कौन सी खेत के मूली है, उनको झुकना ही होगा। नहीं, वो तो कह रहे 50 साल तक राज करेंगे, हिटलर से भी 50 कदम। ये लोकतंत्र है, हर 5 साल बाद भेजा जाता है
हर 5 साल बाद जनता उन किसी को भी चुन के भेजती है, तो विधाता नहीं है, ये किसान है। किसान जिसको फर्ज से जो हिंदुओं के रक्षा के लिए जान परवाह ना करके लड़ जाए मुस्लिमों के लिए, वो भगवान नहीं तो क्या है? या इस देश में केवल हिंदू बसे हैं? क्या इस देश में केवल हिंदू ही रहते हैं? यह लोकतंत्र है। नहीं तो मोदी जी का थीसिस है गलत है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत है। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। करेंगे विरोध? बिल्कुल, हम विरोध तो कर रहे हैं। आज 10 दिन से 11 दिन हम लोग धरने बैठे हैं। ये रिंग रोड जो बना हुआ है, जिस तरीके से 12 तारीख को इसका उद्घाटन होना है, अब पूरे जमीन किसानों को ली गई है, और इसका जो 2019 में इसको पूरा होना था, इसी आंदोलन की वजह से अब जाकर उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये किसानों की ताकत थी। तो मैं बताना चाहता हूँ, मोदी जी भले ही टाल सकते हैं और समय के लिए हम लोगों का धरना बढ़ा सकते हैं, लेकिन उनको काम को पूरा करना होगा। बनारस घाट पे कहते हैं कि पेट्रोल 200 से ज्यादा हो जाएगा, फिर भी खरीदेंगे। बनारस जो है स्वर्ग बन गया, आप कहते हैं मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे, है संभव? बताइए। दो जगह बनारस में ही दो मतभेद है, दो तरह की बयानबाजी हो रही है, कैसे लड़ोगे? भाई समर्थक हो सकते हैं। जो 200 रुपए वाला जो कहता है 500 रुपए का हम पेट्रोल भरा लेंगे, उससे जाके पूछिए उसके माता पिता कितनी मेहनत से करके पाले हो तो खर्चा उठाना पड़ेगा ना। शेर नहीं है, सियार है, शेर का खाल पहने हैं। पहले यह बात जानिए मोदी जी, सियार का खाल पहन के शेर बनने से कोई शेर नहीं हो जाता। बिल्कुल इस देश का किसान शेर है, बिल्कुल, जो इस देश को पालता। तो कुचल दिया गया। हम कह देश की आज़ादी में बहुत से लोगों ने भगत सिंह से लगाई, सुखदेव राजगुरु ने फांसी चढ़ा। अगर वो भी अपने जान की परवाह करते तो आज मोदी जी गद्दी पे नहीं होते। कैसे देख रहे हो जी? होगी मांग पूरी? मांग बिल्कुल पूरी होगी, और पूरी करना होगा उनको। कैसे? इसलिए करना होगा, बोल देने से नहीं, आवाज सुन करके उनको करना होगा। यहाँ से उनको प्रधानमंत्री बनाया गया है। पिछले लगभग 8 साल हो गया उनको। आगे आने वाले 24 के चुनाव में फिर से वो प्रधानमंत्री के लिए चुनाव लड़ेंगे। हम उनका खुला विरोध करेंगे यदि वो हमारी मांग को पूरा नहीं करते। भारत को कृषि प्रधान देश आज से नहीं, कितने वर्षों से कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है जब कृषि प्रधान देश, तो अगर वो किसानों को नहीं सुनेंगे तो ये कृषि करने वाला लोग कौन होगा? यदि किसान की बात नहीं मानी जाएगी, किसान ही नहीं रहेंगे, तो कृषि प्रधान देश किस हिसाब से हुआ? अच्छा सुनिए, कह रहे हैं कि 300 पार, योगी आदित्यनाथ का जो एक चैलेंज है, एक जो उन्होंने बयान दिया है कि इस बार यूपी विधानसभा 2022 में 300 पार, कहिए कि गलत है? अरे गलत अपने मुंह मियां मिट्ठू कोई भी बन सकता है। आपने हमें कहना है कि हम आज रिंग रोड बनवा लेंगे, आज हम सर्विस बनवा लेंगे, तुरंत हमारे कहने से नहीं हो सकता है। लेकिन हम सभी लोगों का अगर समूह रहेगा, हम सभी लोग मिल करके विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, अपनी मांग रखेंगे। सरकार को आगामी चुनाव 2022 में विधानसभा चुनाव है, उनको हमारी बात सुनना होगा, हमारी बात मानना होगा। अगर नहीं मानते हैं तो गुजरात जाना होगा। क्या? बनारस से नरेंद्र मोदी को गुजरात जाना होगा। बनारस के लोग अपने राजा के ऊपर पान खा के डूब देते हैं, तो नरेंद्र मोदी को वापस जाना होगा गुजरात। नरेंद्र मोदी गो बैक। नरेंद्र मोदी के ऊपर पान खा के थूक देंगे? अरे भैया, हम अपने राजा के ऊपर बनारस के लोग थूक देते हैं, तो नरेंद्र राजा तो वही है ना जी, मोदी है ना राजा बनारस का। लोकतंत्र चल रहा है यहाँ पर। एक मिनट, बनारस का राजा मोदी? सुन ना, बनारस का राजा मोदी, इसी बनारस के नौजवान राजनारायण के हाथों प्रधानमंत्री का मोदी अमेठी में जाके राजनारायण जी। नहीं, बनारस का राजा मोदी। एक मिनट सर, आ रहे, रुकिए, राजतंत्र है कि लोकतंत्र है? नरेंद्र मोदी बनारस के अंदर आज नरेंद्र मोदी बनारस के अंदर आज लाखों रुपये डिवाइडर, मेरी बात सुनिए, लाखों रुपये डिवाइडर साफ कराने का खर्चा हुआ, लेकिन बनारस के लोग इतने गुस्से में थे, उस डिवाइडर पे पान खा के ठोक दिए। तो ये उनका विरोध है, सांकेतिक विरोध है। नरेंद्र मोदी, तुम जहाँ कौन बनारस का राजा कौन? बनारस के लोग पान खा के ठोक देंगे तुमको। बनारस का राजा कौन? किसान। बनारस से नहीं, ये राजा कौन? सेवक है कि राजा? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, वही मोदी जी बोलते थे कि इस देश का मैं चौकीदार हूँ। चौकीदार अब राजा हो गया? ये लोकतंत्र है? तो प्रधानमंत्री चौकीदार हो और क्या? बोल तो रहे हैं, जो देश का सेवा करता है, जो जन सेवा के लिए गया है, वो अपने आप को राजा बोलेगा, और वो राजा समझ रहे हैं कि वो राजा है नहीं।
ये राजतंत्र नहीं है। ये बनारस के लोगों का मियाज है। मिश्रा जी कह रहे हैं कि राजा के मुंह पर थूक देते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी बनारस के राजा हैं, जहां से लोकसभा क्षेत्र रुकिए, तो उनके मुंह पे थूकेंगे? नहीं, उनके मुंह पे नहीं थूकेंगे, लेकिन अगर वो अपने आप को राजा कहेंगे, अगर वो अपने आप को राजा कहेंगे तो थूक देंगे। बिल्कुल, वो राजा है नहीं, थूक देंगे बिल्कुल। वो जनसेवक है, बिल्कुल बिल्कुल। अगर कहीं वो बोल रहे हैं ना, अगर कहीं ये लोकतंत्र में अगर कोई अपने को राजा बोलता है तो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। हम उसको राजा, जो भी हो, किसी भी सरकार रहे, मैं उसको राजा नहीं मानते। बनारस के लोगों का जो महत्व है राजाओं को लेकर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन को लेकर कैसे देख रहे हो? कह रहे हैं कि रीति रिवाज है, अगर गलत करोगे तो थूक देंगे, तो थूकेंगे। देखिए भाई, आप थूकने का सेंस क्या लेते हैं? हम उनके ऊपर हमारे यहाँ थूकने का मतलब नहीं है। हमारे यहाँ बनारस में एक रिवाज है कि भाई एक बात जान लीजिए आप, कि आप थूकने का मतलब सीधे उनको ऊपर थूकना समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग चाहते हैं, मानते हैं कि अपने दिमाग से उसको निकाल दिए, सबसे निकृष्ट है वो, इसलिए हम लोग कहते हैं कि उसको थूक दिए, उसको बाहर कर दिए, हटा दिए, समझ रहे हैं? तो मोदी को बनारस के लोग मान चुके हैं कि ये बनारस के सांसद रहने लायक नहीं है, इसलिए हम लोग इनको हटाने के लिए अब इनको हम लोग अपने दिमाग से, दिल से थूक के बाहर निकाल रहे हैं। तो इसलिए आप जान लीजिए कि ऐसा कुछ नहीं है। और आने वाले विधानसभा के चुनाव में जैसे आप कह रहे थे कि योगी जी 300 का दावा कर रहे हैं, भैया सपना देखने से आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। योगी जी सपना देख रहे हैं, लेकिन हकीकत तो यही है कि 22 के बाद उन्होंने अपना मठ दो पोच के तैयार रखे, उनको अपने मठ में ही जाना है, वापस प्रदेश की सरकार में नहीं आना है। आप जो बोल रहे हैं मुश्किल है। बनारस वाले मिश्रा जी कैसे देख रहे हो? बनारसी पान खा के कह रहे हैं कि एक रीति रिवाज है, राजा के मुंह पर थूक दो, अगर पसंद नहीं आए तो गलत है। तो क्या हमको ही नहीं समझ में आ रहा है पत्रकार कि तुम लिए हो माइक लोकतंत्र का, बात कर रहे हो राजतंत्र का। पहले तुम ही तय करो कि इस देश के अंदर राजतंत्र है कि लोकतंत्र है। और लोकतंत्र अगर है तो कोई राजा और कोई किसान जो है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सब बराबर है। तुम हमको मारोगे, हम तुमको पटक के मारेंगे, यही बतिया नहीं ये बनारस के लोग कह रहे हैं। तुमको समझ में नहीं आ रहा है, ये तुम्हारी गलती है। बनारसियों को समझने की कोशिश करो। बनारस जब अपने पर आता है तो हत्यारे और लुटेरे और बेचने वाले लोगों को सांसद बना करके देश का प्रधानमंत्री बनाता है, यानी नरेंद्र मोदी को बनाता है। बनारस जब अपने जिद पर चला आता है तो बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे के लोगों के मुंह पर थूक करके बाहर दिल्ली वापस कर देता है। रोटी छीनोगे हम तुम्हारा पूजा करेंगे। पत्रकार कहाँ हो? ऑस्ट्रेलिया में हो, अफगानिस्तान में हो कि किम जोन के देश में हो? ये भारत है, शहीद आजम भगत सिंह की सरजमी है, पंडित चंद्रशेखर आजाद जी की सरजमी है। यहाँ पर प्यार का बदला प्यार से दिया जाता है, नफरत का बदला नफरत से दिया जाता है। योगी जो है लाठी के बल पर, गुंडई के बल पर शासन सत्ता चलाना चाहते हैं। हम किसान लोग भी जो है अपना लाठी और गाय भैंस लेकर के टाइट हो चुके हैं। लड़ाई का बदला अब लड़ाई से देंगे, हिम्मत होगा आमना सामना कर लेंगे। बैठे तो हैं यहाँ धरने पर, क्यों नहीं यहाँ लाठी चार्ज करा दे रहे हैं? जान रहे हैं कि बनारस सुलगेगा तो पूरा देश सुलगेगा, और बनारस सुलग रहा है। बनारस विस्फोटिंग मोड पर है। इसलिए पत्रकार दोबारा कभी बनारस के अंदर आना तो लोकतंत्र का चैनल जब लिए रहना तो राजतंत्र की अगुवाई और चापलूसी मत करना। इस बात को कान खोल के सुन लो। देखो नक्शा बदल जाता है, यहाँ पर भूगोल बदल दिया जाता है, बहुत बेबाकी से और एकदम साफ साफ हम लोग अपनी बात कहना जानते हैं। वोट दिए हैं, कोई खैरात का मांग नहीं कर रहे हैं। लाइन लगा करके धूप में नरेंद्र मोदी जी की माता जी यहाँ वोट डालने नहीं आती। यहाँ का गरीब नौजवान किसान और मजदूर वोट देता है। सवाल तो हमारा है तो सवाल हम न करेंगे। आपने एक स्पीच के दौरान कहा कि जो लोग किसानों पर प्रहार कर रहे हैं दरअसल वो पुलिस नहीं बल्कि आरएसएस के लोग हैं, जिसको एक पूरी तरीके से शिक्षा प्रशिक्षण देके उसमें तैनात किया जाता है, फिर वो किसानों पर हमला कर। कहाँ तक ये सही है? कहाँ तक सही है? पूरा सही है। CNRC का जो है आप देखिए ना, उस
करनाल में भी जो है वहाँ एसडीएम का आपने देखा, वो सन 2018 में पोस्टेड हुआ है और वो भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़े नेता का लड़का है, वो एसडीएम है। तो जब वो आरएसएस का प्री प्लान्ड अधिकारी अब जब बैठ जाएगा तो वो हम लोगों की इज्जत और मर्यादा और हम लोगों के सवालों को नहीं समझेगा, वो गुंडे ही ऊपर उतरेगा। अच्छा, ये डरपोक और कायर लोग हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ जो है पुलिस के बल पर हम लोगों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। हम तो लखीमपुर इसका ताज़ा उदाहरण है। हम लोग पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से इस जो अत्याचारी सरकार है इसके खिलाफ जंग का ऐलान कर। नहीं, आपने कहा कि बम का जवाब बम से दिया जाएगा, क्या ये संवैधानिक तरीका है जिसका आप लगातार आपने जिक्र किया? आज़ादी के लड़ाई में हमारे पूर्वजों ने नहीं लड़ा था, तो वो बम का जवाब बम से देते थे? नहीं दिए। भगत सिंह क्या किए? बम नहीं फेंके संसद में, लोग नहीं मरे। वो परिदृश्य कुछ और था, आज का उससे भी खतरनाक है। इसका यह मतलब है कि इस देश को पत्रकार तुम नहीं समझ पा रहे हो। इस देश के अंदर गुंडागर्दी और दहशत का माहौल है और इसको खत्म करने के लिए क्रांतिकारियों की जरूरत है। इस देश में शांति बहाली का मामला नहीं रह गया। सरकार शांति बहाली नहीं चाहती है, उग्र करना चाहती है, उसका जवाब हम लोग दें। आपने कहा कि बनारस का मूड बदल गया है, लास्ट सवाल का जवाब दे दिए। क्या वास्तव में नरेंद्र मोदी का जो रवैया है बनारस के लोगों के ठीक विपरीत खड़ा है? एकदम खड़ा है। आप चुनाव आएगा, कहिए निकाल फेंकेंगे? अरे आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे लग रहा है आरएसएस कार्यालय से आए हो पत्रकार। अरे कहीं ढंग से बतियाओ, निकाल के फेंकेंगे नहीं, छाती पे लात मार करके भगा देंगे मोदी जी को। और क्या, पूरे भारतीय जनता पार्टी को। पूरे भारतीय जनता पार्टी के 8 विधानसभा हारने जा रही है। करें किसानों से गद्दारी, चलाएं लाठी किसानों और नौजवानों पर, उसका मुकम्मल जवाब मिल रहा है। दे तो रहे हैं ना लोग। एक मिनट यही रहिएगा। कैसे देख रहे हैं संजय गर्ग जी हमारे साथ, सोशल एक्टिविस्ट संजय गर्ग जी कह रहे हैं किसानों का जो जवाब है अब उसी तरीके से दिया जाएगा, उसी अंदाज में दिया जाएगा जिस तरीके से पिछले कई सालों से किसानों को थोपा जा रहा है, किसानों पर हमला किया जा रहा है, ठीक उसके विपरीत होगा। देखिए, यहाँ पे जो नाराजगी किसानों में है, इतनी भयंकर नाराजगी और असंतोष व्याप्त है और इनके पास उसके अलावा कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा। आप इसको समझिए, मैं मानता हूं डेमोक्रेसी है देश में, तो डेमोक्रेसी की ठेकेदारी सिर्फ जनता ने ले रखी है क्या? सरकार का ऐसा कौन सा काम है जो डेमोक्रेसी को जो है प्रदर्शित करता है? ये लाठियां भाजने वाला काम है, ये किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने वाला काम है, ये डेमोक्रेटिक काम है क्या? तो इनके अंदर आक्रोश जो है वो चरम पे है आज की तारीख में। किसानों के अंदर जो आक्रोश है उसका विधिक आधार है, उसका बड़ा कारण है कि जिस तरह से किसानों को कुचला गया, जिस तरह से, जैसे मिश्रा जी ने कहा कि आरएसएस के लोग इसमें डाले गए, आरएसएस और बीएचपी के लोग तो हमने देखे। आप इस पे जो दिल्ली बॉर्डर पे इस तरह का जो वाकया हुआ था, आर पार की लड़ाई लड़ने को पत्थर फेंके गए किसानों के टेंटों में और मतलब मारने को तैयार हो गए थे, हाथापाई करने को तैयार हो गए थे। तो ये सब कौन लोग थे? पुलिस तो नहीं थी, वो पुलिस की प्रोटेक्शन में आरएसएस और बीजेपी के गुंडे थे। अब आप एक चीज बताइए, वहां कौन सा कानून दिखाया उन्होंने? कौन सी डेमोक्रेसी वहां पे थी? अगर अनडेमोक्रेटिक तरीके से सरकार किसानों से और जनता से जो है रूबरू होगी तो जनता के पास इसके अलावा विकल्प क्या, हथियार उठाने के और जो है डंडे उठाने के? बताइए आप। सर, चुनाव पे बात कीजिए। क्या कम बैक फिर से एक बार भाजपा सरकार इस यूपी में आने वाली है कि 2022 का इलेक्शन है, विधानसभा इलेक्शन है, इससे लोकसभा को एक झटका मिलने वाला है? देखिए, ऐसा है, मैं जहां तक जिस तरह से मैंने यूपी में देखा है माहौल, लोग बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं। बनारस के अलावा भी प्रयागराज में देखा है और भी कहीं भी आप जाके देखेंगे बहुत ज्यादा आक्रोश है लोगों में। और आक्रोश इस घटना के बाद जो मंत्री गाड़ी चढ़ा रहा है, मंत्री का बेटा किसानों पे गाड़ी चढ़ा रहा है और पूरा सरकार, पूरी पुलिस प्रशासन और उसको बचाने में लगी हुई है और किसानों को दोष देने को तैयार है कि वो जबरदस्ती गाड़ी के आगे आगे, कौन आदमी गाड़ी के आगे आके मर रहा, अपनी जान देना चाहेगा? आप बताइए। तो ऐसा मुझे लगता है कि 2022 में जो चुनाव है उसमें इनका सुपड़ा साफ होना तय है। योगी जी सीधे मट जाएंगे। ये जो कहते हैं बनारस वाले, मिश्रा जी कहते हैं योगी जी सीधे मट जाएंगे, मैं नहीं समझता। सीधे के लोग कह रहे हैं, बनारस के लोग जो कह रहे हैं ना कि योगी जी मट जाएंगे, मैं नहीं कहता मट जाएंगे, वो सीधे जेल जाएंगे क्योंकि उनके जैसे काले, बिल्कुल सीधे नहीं, आप भेजोगे? मैं गारंटी देता हूं और एक चीज और गारंटी देता हूं मैं, वो जेल से ताउम्र कभी बाहर नहीं आ सकते। उनके काले कारनामे, उनकी जो जितने लोगों की उन्होंने हत्याएं करवाई हैं इस यूपी में, वो सारे कारनामे खुलेंगे,
वही पुलिस प्रशासन जो उनको क्लीन चिट दे करके बैठा है, उनके जो आपराधिक मामलों में, वो सारे आपराधिक मामले पुनः खुलेंगे और उनके वो ऐसे काले कारनामे कि वो जेल से कभी बाहर नहीं आएंगे। ये कह रहे हैं कि गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है। यूपी के किसान जो है आक्रोशित हैं, भाजपा लोगों को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। रुकिए सर, एक मिनट रुकिए। तो जो यूपी के किसान कहे हैं कि वो गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा, इसमें गलत क्या है? हाँ। इसमें गलत क्या है? नहीं बोलिए ना, क्यों नहीं घुसने देंगे? गलत क्या है? संवैधानिक पद पे है, गांव घुसने नहीं देंगे। आपने वोट करके जीता है ना सर? जी, जब वो संवैधानिक पद पे हैं, जा रहे हैं गांव में और किसान घुसने नहीं देंगे, तो किसानों की जो मानसिकता है, पहले पत्रकार महोदय आपको उस मानसिकता को समझने की जरूरत है। जिस तरह किसान जमीन को अपना माँ मानता है, उससे जिस तरह इन लोगों भाइयों ने यहाँ कहा कि उनसे जमीन छीनी जा रही है, और इसके अलावा किसानों के ऊपर यहाँ पे आज सबसे ज़्यादा आत्महत्या कौन करता है? किसान। ये बताइए, जिसके पिताजी आत्महत्या कर चुके हैं, उसके गांव में भारतीय जनता पार्टी का नेता जाएगा तो उसका पूजा होगा क्या? वो तो छोड़िए किसान, मैं तो कह रहा हूँ आम नागरिक। कोरोना में जैसे कुत्ते की तरह लोग मरे हैं ना, जिनके घर लोग मरे हैं, ऐसा हो रहा है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में कि कोरोना पेशेंट के घर वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गाली देके अपने द्वार से भगा रहे हैं। जब घर के लोगों की जान जाती है, जब घर में बेटा भूखा रहता है, जब घर में खाने को अन्न नहीं रहता है, उस वक्त आदमी जो है ऐसा ही रूप अख्तियार करता है जैसे उत्तर प्रदेश के किसानों ने रूप धारण किया है। ठीक है सर, लोकल जो यहाँ के लोग हैं, लीडर्स हैं, कैसे देख रहे हो सर? जो एक दावा, एक ऐसा दावा जिसे सुनकर लोग हैरान हैं, किसान तो काफी परेशान है, 300 के पार और भी अन्य ऐसी बातें जिसको लगता है कि ये बड़ा गलत है। हम तो पहले ही बोल दिए कि भाई योगी सपना देख रहे हैं, वो सपना देखने से किसी को कोई रोक नहीं सकता है। तो अच्छी बात है, लेकिन देखें, आप भी देखो फिर। नहीं, हम तो सपना नहीं देख रहे हैं, मोदी जी देख रहे हैं। वो सपना देखें, लेकिन यहाँ खड़ा किसान है, आप उनसे ना पूछिएगा कि किसको कौन वोट देगा। एक भी ऐसा काम आप बता दीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर जो उन्होंने किसानों के पक्ष में किया हो, गरीबों के पक्ष में किया हो, बेरोजगारों के पक्ष में किया हो, छात्रों के पक्ष में किया हो। बिजली पे काम किया है ना। वो तो भाई आप किसानों से पूछिए ना, कितना हम क्या भाई, तमाम लोग ऐसे खड़े, पूछिए कौन से, बताइए। गौशाला नहीं बनाया जी? गौशाला बना क्या करेगा? हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? सड़क पे गैया माई मर रही है। अरे हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? हिंदू राष्ट्र क्या होगा? फिर वही नेपाल की हालत देख लो, वहाँ गरीबी खत्म हुई। हमें हिंदू राष्ट्र ने हमारे संविधान में लिखा हुआ है, पंथ निरपेक्ष सभी धर्मों की आजादी। हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए। 10 साल बाद कह रहे बुद्धि खुली है। आप देखिए, कोई भी नरेंद्र मोदी इसी रखौना गांव में आकर इतना लोगों को सपना दिखाए थे, वो भ्रम दूर हो गया लोगों का। लोग देख लिए कि इस देश में अब तक का सबसे जो क्रूर शासक पैदा कोई अगर देश के अंदर हुआ है तो नरेंद्र मोदी हुए हैं। एकदम ऐलानिया तौर पे कहना चाहते हैं, इस देश में अब तक का सबसे क्रूर शासक अगर कोई हुआ है तो नरेंद्र मोदी है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं क्योंकि 10 महीने से इस देश का अन्नदाता किसान धरने पर बैठा हुआ है और उनके समस्याओं का हल नहीं हो रहा है। कह रहे हैं कि पूरा जो किसान बैठा हुआ बॉर्डर पे सबसे बड़ा आतंकवादी खालिस्तानी है। आप कह रहे हैं क्रूर शासक, मोदी जी कह रहे हैं कि आतंकवादी और खालिस्तानी है। कहिए कि गलत है? गलत है। खालिस्तानी किसी का नाम नहीं दीजिए आप बनारस की सरजमी पर हैं, जहाँ राख भी रख दो तो पारस बन जाता है। ऐसे ही नहीं कोई शहर बनारस बन जाता है। आप जिस जगह पर खड़े हैं बाबा भोलेनाथ की नगरी है। कम से कम ये सोच करके आप सवाल कीजिए कि आप लोकतंत्र की माइक पकड़े हैं और लोकतंत्र की भलाई की बात करिए। चाहे आप किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करिए, आप किसी पार्टी विशेष की बात नहीं, आप किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करिए। आप किसान की आप बात करें, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करें। बिल्कुल नहीं, आप किसी एक के पक्ष में नहीं बात करेंगे, आप देश की जनता के हित के बारे में बात करेंगे, उनके हित के बारे में आप सवाल करेंगे। अगर किसान नहीं होता है तो आप रुकिए आप पहले बोलिए। अगर किसान नहीं होता है, अगर किसान नहीं होता है तो आपका भरण पोषण नहीं होगा। खराब करेगा, ठोक देंगे। फिर से बोले, क्या बोले? बनारस का शान, बनारस का पान और बनारसी साड़ी। बनारस का पान, बनारस की शान, बनारस का साड़ी। थूक दोगे मोदी? नरेंद्र मोदी जी आते हैं, बनारस को चमकाया जाता है और उनके आते ही वो डिवाइडर चमकाया जाता है, रोड चमकाया जाता है। हमारे बनारस के भाई
इतने गुस्से में है 1 घंटे के अंदर उसको लाल कर देते हैं। आप समझ सकते हैं थूक के। कि बनारस के लोग कितने गुस्से में हैं। थूक थूक के लाल कर देते हैं।